नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार मौर्य और नर्सिंग एकेडमी के शानदार यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपने बूस्टर सीरीज के लेक्चर नंबर 11 के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं और आज हम पोर्ट्स डिजीज को डिस्कस करेंगे। पोर्ट्स डिजीज क्या होती है, इसको पोर्ट स्पाइन भी बोला जाता है, जो कि हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की लास्ट डिजीज है। और इसके अलावा एक टॉपिक और बचता है जिसके अंदर हम ट्यूमर के बारे में बात करेंगे, जो कि सीरीज का मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का लेक्चर नंबर 12 रहने वाला है, जो कि इस सीरीज का मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की सीरीज का लास्ट लेक्चर रहेगा, जबकि तब हमारा जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम पोर्ट्स स्पाइन को डिस्कस कर लेते हैं। पोर्ट्स स्पाइन क्या होता है? पोर्ट्स स्पाइन क्या होता है? ट्यूबरक्यूलोसिस होता है। क्या होता है? टीबी ऑफ द स्पाइन। इसे और क्या बोलते हैं? इट इज द ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ द स्पाइन, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमंस। क्या है? एक सबसे पुरानी या ओल्डेस्ट डिजीज है जो कि किसको अफेक्ट करती है? ह्यूमंस को अफेक्ट करती है। पोर्ट्स डिजीज या पोर्ट्स स्पाइन इज द फॉर्म ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस दैट ओकर्स आउटसाइड द लंग्स वेयर द डिजीज इज सीन इन द वर्टिब्रे। कहां पे होती है? लंग्स के अंदर नहीं होती है, आउटसाइड द लंग्स, और वर्टिब्रे में ये सीन होती है। क्या क्या कॉजेज होते हैं इसके? माल न्यूट्रिशन, पुअर सैनिटेशन, ओवर क्राउडिंग, क्लोज्ड कॉन्टैक्ट विद द टीबी पेशेंट, टीबी पेशेंट के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट की वजह से, इम्यूनोडेफिशिएंसी स्टेट की वजह से, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से, एंड इट इज स्प्रेड बाय द प्लेक्सस ऑफ द वेन दैट इज बेटसन प्लेक्सिस। किस से स्प्रेड होती है? प्लेक्सस ऑफ द वेन्स की वजह से। उसको क्या नाम है स्पेसिफिक? बेटसन्स प्लेक्सस की वजह से स्प्रेड होती है। इस चीज को आप जरूर समझ लें। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी क्या है? इसकी पैथोफिजियोलॉजी को एक बार हम समझ लेते हैं। पहला पॉइंट शायद आप सभी को नहीं दिख रहा होगा, तो इसको एक बार नोट कर लेते हैं। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से क्या होगा? साइन एंड सिम्टम्स ओकर होंगे, जो साइन एंड सिम्टम्स अभी हमने पढ़े थे। उसके बाद जो टीबी है स्पाइन का, जो स्पाइन का टीबी है, द टीबी ऑफ द स्पाइन इज ऑलवेज सेकेंडरी। जो स्पाइन की टीबी है वो क्या है? हमेशा से सेकेंडरी है। बैक्टीरिया जो है वो रीच कहां कर जाएगा? स्पाइन वाया हिमेटोजिनस रूट, ब्लड के थ्रू, हिमेटोजिनस रूट के थ्रू ये कहां एंटर कर जाएगा? कहां एंटर कर जाएगा? स्पाइन में एंटर कर जाएगा और स्प्रेड बाय द प्लेक्सिस, और फिर प्लेक्सिस ऑफ द वेन्स, जो हमने बेटसन प्लेक्सिस के बारे में अभी पीछे स्लाइड में बात की थी, उसके थ्रू ये स्प्रेड हो जाएगा। तो ये पैथोफिजियोलॉजी आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से ये साइन एंड सिम्टम्स ओकर करेगा। उसके बाद टीबी ऑफ द स्पाइन जो है वो सेकेंडरी इंफेक्शन होता है, जो कि बैक्टीरिया कहां ले जाएगा? इसे हिमेटोजिनस रूट से स्प्रेड करेगा, और जो कि स्प्रेड किसके द्वारा होगा? बेटसन प्लेक्सस की वजह से ये स्प्रेड होगा। उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स इसके दो तरीके से आते हैं। किस तरीके से आते हैं? दो तरीके से इसके साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक पहले एक्टिव स्टेज जो होती है, और दूसरी जो होती है हील्ड स्टेज। कौन कौन कंडीशन से आते हैं? एक्टिव स्टेज से और हील्ड स्टेज में। एक्टिव स्टेज में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो गए इस स्लाइड में है, और हील्ड स्टेज के जो साइन एंड सिम्टम्स है वो नेक्स्ट स्लाइड में लिखे हुए हैं। तो एक्टिव स्टेज में क्या क्या होगा? पेन होगा, स्टिफनेस होगी, कोल्ड एब्सिस या पेनलेस सिस्ट की फॉर्मेशन, पेनलेस सिस्ट की फॉर्मेशन होगी, या पैराप्लेजिया, जो लेग की पैरालिसिस हो जाएगी वो हो सकती है, डिफॉर्मिटी, फीवर, वेट लॉस और नाइट स्वेट्स। ये डिफरेंट डिफरेंट जो एक्टिव स्टेज है उसके साइन एंड सिम्टम्स है। और हील्ड स्टेज में क्या होगा? नो सिस्टमिक फीचर्स बट डिफॉर्मिटी परसिस्ट। जो सिस्टमिक जो फीचर है, सिस्टमिक जो एबनॉर्मलिटीज है वो कोई भी प्रेजेंट नहीं होगी, बट क्या प्रेजेंट होगा? डिफॉर्मिटी ही रहेगी। डिस्निया हो जाएगा, डिस्फेजिया हो जाएगा, हार्नेस हो जाएगी वॉइस के अंदर। वॉइस के अंदर क्या जनरेट होगा? हार्नेस हो जाएगी वॉइस के अंदर। रेडियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द बोन हीलिंग, क्या मिलेगा? रेडियोलॉजिकल एविडेंस मिलेगा बोन हीलिंग के अंदर। मतलब कि एक्सरे और सीटी स्कैन के अंदर ये पता चलेगा कि बोन हील हो रही है कि बोन नहीं हील हो रही है। उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में देख लेते हैं क्या क्या आता है। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ये डिफरेंट डिफरेंट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जो इसके अंदर आती है। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट में एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग्स, एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग्स जो दी जाती हैं इसके अंदर, जैसे कि इकोक्स 800 mg, ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स इसके अंदर दी जाएंगी। एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स जैसे कि ब्रूफेन 200 या ब्रूफेन 400,
इसके अंदर दी जाएंगी। और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब कि जो जो सिम्टम आएंगे उसके लिए हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। उसके बाद लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में क्या क्या करेंगे, ब्रेसिस पहनेंगे, रिड्यूस करेंगे जो एक्सपोजर है उसको रिड्यूस करेंगे, जो अपनी कंडीशन है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल मैनेज करेंगे और एक्सरसाइज करते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने पोर्ट्स स्पाइन को भी, पोर्ट्स डिजीज को भी कवर कर लिया है, जिसको हम पोर्ट्स स्पाइन भी बोला जाता है और जिसे ट्रेडिशनली क्या बोला जाता है, स्पाइन ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन। तो यहाँ पर ये पोर्ट्स स्पाइन का लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नई डिजीज के साथ, नई कंडीशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।